हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं पावर इन इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, उसकी परिभाषा, टाइप्स, कैटेगरी के बारे में, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर और स्मार्ट पावर के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि अलग अलग कंट्रीज अपनी सॉफ्ट पावर का यूज़ अलग अलग उद्देश्यों के लिए कैसे करती है। तो मैं राजकुमार फिर से स्वागत करता हूँ आपका एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर एज ए गोल के बारे में। तो निकोलो मैकियावेली और जो रियलिस्ट थिंकर थे, वो पावर का यूज एक उद्देश्य या गोल की प्राप्ति के लिए करते थे। ये उद्देश्य हो सकता है मैनकाइंड या मानवता की भलाई के लिए, अपने स्टेट या राज्य की भलाई के लिए, जिसका एम इकोनॉमिक ग्रोथ पाना, मिलिट्री ग्रोथ पाना, जिससे यूज हो सकते हैं। तो दोस्तों, पॉलिटिकल साइंटिस्ट पावर का यूज, पावर टर्म का यूज किसी भी एक्टर की एबिलिटी को दर्शाने के लिए करते थे। एबिलिटी किसी चीज में किसी दूसरे एक्टर को इन्फ्लुएंस करने में। यहाँ पर जो एक्टर है वो किसी भी कंट्री, किसी भी नेशन, स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन को कहा जा सकता है। ये इन्फ्लुएंस कोएसिव का टाइप का हो सकता है, कोऑपरेटिव टाइप का हो सकता है, या कम्पिटेटिव टाइप का हो सकता है। अब बात करते हैं पावर के टाइप्स के बारे में। अलग अलग कंट्री अलग अलग एरिया में अच्छी हो जाती है या फिर अलग अलग गोल अचीव कर लेती है, जिस प्रकार उन्हें टैग दिया जाता है: रीजनल पावर, सुपर पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, एनर्जी पावर, स्पेस पावर, न्यूक्लियर पावर, ईटीसी। इंडिया जैसे, इंडिया को टैग मिला हुआ है न्यूक्लियर पावर का, इकोनॉमिक पावर, या फिर बोले इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, सुपर पावर। इसी प्रकार अप्रोच के आधार पर पावर को तीन टाइप से दर्शाया जाता है: हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर और स्मार्ट पावर। तो अब बात करते हैं हार्ड पावर के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हार्ड पावर मिलिट्री या फिर इकोनॉमी का यूज करके किसी को इन्फ्लुएंस करना होता है और अपने पॉलिटिकल एम पूरे करने होते हैं। हार्ड पावर का जो रिजल्ट होता है वो इमिडिएटली आता है, और या फिर बहुत सारे क्विक रिजल्ट मिलता है हार्ड पावर का। हार्ड पावर में एग्रेसिवनेस दर्शाई जाती है, फोर्सफुली या ब्लैकमेल करके, एक्सटॉर्शन से, धमकी देके, या फिर उसके अगेंस्ट फ्री विल के इन्फ्लुएंस करना हार्ड पावर होती है। हार्ड पावर से आप समझ सकते हैं कि ये पावरफुल कंट्री का एक टूल होता है किसी दूसरी कंट्री को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसी प्रकार बात करते हैं सॉफ्ट पावर के बारे में। तो सॉफ्ट पावर हार्ड पावर की तुलना में सॉफ्ट अप्रोच या फिर बोले कोऑपरेटिव अप्रोच अपनाया जाता है। इसमें कल्चर, पॉलिटिकल वैल्यूज अपनाई जाती हैं किसी भी दूसरी कंट्री को इन्फ्लुएंस करने के लिए। वैसे आपको ये बता दूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जोसेफ नाय, जो पायनियर थे सॉफ्ट पावर की टर्मिनोलॉजी को यूज करने वाले, साथ ही उन्होंने ही इस टर्मिनोलॉजी को पॉपुलराइज किया था। उनकी लाइन है, द बेस्ट प्रोपेगेंडा इज नॉट प्रोपेगेंडा। उनकी बुक भी है सॉफ्ट पावर। अब हम बात करते हैं स्मार्ट पावर के बारे में। तो स्मार्ट पावर कुछ नहीं है, एक तरह का मिक्सचर है हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का, जो सिचुएशन या टाइम के आधार पर अलग अलग टाइम पे हार्ड पावर या सॉफ्ट पावर यूज करना ही स्मार्ट पावर है। एग्जांपल लेते हैं इंडिया का। तो इंडिया किसी एस कंट्री के लिए किसी टाइम पे हार्ड पावर यूज कर रही है और किसी टाइम पे सॉफ्ट पावर यूज कर रही है। ये इंडिया की एक स्मार्ट पावर है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अलग अलग कंट्रीज का ऐसा कौन सा अलग अलग काम होगा जिसको हार्ड पावर या सॉफ्ट पावर बोला जाएगा। बात करते हैं मिलिट्री की। तो मिलिट्री का यूज करके किसी दूसरी कंट्री पे अटैक करना, कू करना, या कोई एग्रेसिव एक्ट करना, ये उस कंट्री का हार्ड पावर है। वहीं मिलिट्री का यूज करके किसी कंट्री की मदद करना, उसके डिजास्टर में या किसी और काम में मदद करना, हेल्प करना, उसको वेपन सप्लाई करना,
ये सॉफ्ट पावर में आएगा। उसी प्रकार इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी का यूज करके किसी कंट्री पर सैंक्शन लगाना, उसके प्रोडक्ट्स पे बैन लगाना, ये हार्ड पावर होगा। वहीं इकोनॉमी के यूज करके किसी की मदद करना, उसके प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी देना, ये उसकी सॉफ्ट पावर होगी। सॉफ्ट पावर में कल्चर भी आता है, जो एक वाइड टर्म है। कल्चर में फूड, मूवीज, पहनावा, सॉन्ग्स, डांस, टूरिज्म, रिलीजन इत्यादि को यूज करके इन्फ्लुएंस करना भी सॉफ्ट पावर हो सकती है। तो आप भी डिफाइन कीजिए कि कौन सा काम किसी कंट्री की हार्ड पावर होगी और कौन सा काम उसकी सॉफ्ट पावर होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग सॉफ्ट पावर क्या चीज़ है। यहाँ पर मैंने सिर्फ फोटोज लगाई हैं अलग अलग कंट्रीज की सॉफ्ट पावर की, और हम उस फोटो को देख के गेस करेंगे कि ये किस कंट्री की सॉफ्ट पावर है और हम उससे कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉलीवुड की। तो हॉलीवुड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में अपने आप आएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसी प्रकार जो नीचे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वो अलग अलग कंट्रीज के हैं, और हम गेस करेंगे कि वहाँ के जैसे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए, पिरामिड्स इजिप्ट, आईफिल टावर फेमस है तो पेरिस, पीसा की झुकी मीनार, ताजमहल, क्राइस्ट स्टेचू ब्राजील, ये मैक्सिकन पिरामिड है। और आप कितने गेस कर पाए आप भी जरूर बताइए। अब हम बात करते हैं कोरियन कंट्रीज की, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया का जो बीटीएस आर्मी है, जो उनका के पॉप बैंड है, वो वर्ल्ड फेमस है। इतना फेमस कि उन्हें एक बार यूएन में बुलाया गया। वहीं नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ नहीं है सिवाय इस गोलू मोलू के लिए। तो 99% लोग साउथ कोरिया से इन्फ्लुएंस हैं उनकी बीटीएस आर्मी की वजह से, और नॉर्थ कोरिया से इन्फ्लुएंस है केवल 1% लोग, जिसको बस ये गोलू मोलू अच्छा लगता है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, पांडा को देख के और कुंग फू का नाम सुन के आपके मन में क्या आता है? जी हाँ, ये दोनों सॉफ्ट पावर है चाइना की। और चाइना पांडा डिप्लोमेसी के अंदर पांडा को गिफ्ट देता है दूसरी कंट्रीज को, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए। साथ में एक मूवी आई थी कुंग फू पांडा, जो चाइना की बहुत मेजर सॉफ्ट पावर को दर्शा रहा है। तो दोस्तों, आप पिक्चर देख के समझ गए होंगे कि ये सारे फोटोज हैं इंडिया की सॉफ्ट पावर के। बॉलीवुड या फिर कहें इंडियन सिनेमा इन्फ्लुएंस करता है दूसरी कंट्रीज को। उसी प्रकार मूवीज में RRR, जो कि साउथ की मूवी है, साउथ इंडिया की मूवी है, एलिफेंट विस्पर ऑस्कर जीती थी, जिसके कारण वर्ल्ड पहली बार इंडियन मूवीज की तरफ इन्फ्लुएंस हुआ है। योगा, रिलीजन और अध्यात्म, ये भी इन्फ्लुएंस कर रही है दूसरी कंट्रीज को। ये जो पिक्चर है ये इस्कॉन डिवोटीज की है। तो इस्कॉन भी एक हेल्प कर रहा है इंडिया की अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने में। और ये है जापान का कार्टून स्टाइल, जिसको बोलते हैं एनिमे। तो जापान एनिमे का यूज करके वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करता है अपनी साइड। उसी प्रकार जापान ने इंडिया के लिए जो रामायण का
एनिमे वर्जन है वो इंडिया के लिए बनाया, इंडिया से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए। तो ये जापान की सॉफ्ट पावर है, एनिमे। तो दोस्तों एट लास्ट हम बात करते हैं कि इंडिया के पास कौन से ऑप्शन है जिसके यूज करके इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर से दुनिया की कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बात करते हैं टाइगर के बारे में। तो टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इंडिया में, और शायद एक टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि आराम आराम से टाइगर को दूसरी कंट्रीज को गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे चाइना पांडा डिप्लोमेसी में पांडा गिफ्ट करता है, उसी प्रकार हम टाइगर को गिफ्ट देकर दूसरी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी सॉफ्ट पावर दिखा के। उसी प्रकार बात करते हैं बुद्धिज्म की। तो 2014 के बाद जब से एनडीए सरकार आई है, तब से बुद्धिज्म को यूज करके बहुत सारी ईस्ट एशियन कंट्रीज को, मंगोलिया, थाईलैंड, म्यांमार को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में लिया जा चुका है। अभी हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के पास ऐसे कौन से और ऑप्शन हो सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इंडिया के पास और कौन से ऑप्शन हैं जिसकी वजह से इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को यूज़ कर सकती है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखने के लिए ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी क्या राय है इंडिया की सॉफ्ट पावर के बारे में, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए गुड बाय एवरीवन।